and swearing that black bears, black bulls as well, or blackest fiends are hailing him to hell. And there are other vapors that I know, that on a sleeping man will work their woe, but I will pass on as lightly as I can. फिर वो कहती है कि इस एसिड की वजह से तुम्हें तो फिर भी थोड़ा कम ही खतरनाक सपना आया, इस एसिड की वजह से तो और भयानक भयानक सपने आ सकते हैं तुमको। फिर जो पर्टिलोट होती है यानी मुर्गी होती है, वो उसको और चीज़ें बताती है कि तुम कैटो को याद करो। वो क्या, यानी कोई एक महान इंसान रहा होगा कैटो। वो कहती है कि वो क्या कहता था कि ड्रीम्स जो होते सच नहीं होते, ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सो टेक कैटो नाउ दैट वॉज सो वाइज अ मैन, डिड ही नॉट से टेक नो अकाउंट ऑफ ड्रीम्स। केटो ने कहा था ना कि ड्रीम्स को तुम सीरियसली मत लो। नो सर, शी सैड ऑन फ्लाइंग फ्रॉम दीज बीम्स, फॉर लव ऑफ गॉड डू टेक सम लैक्सेटिव। वो कहती है कि तुम्हारी जो सपना आया ना, तुम्हारी मतलब तुम्हें डर ना लगे, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ लैक्सेटिव यानी औषधि लेनी पड़ेगी, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा और तुम्हें सपने आएंगे नहीं। फॉर मेलंकली कॉलर लेट मी अर्ज अपॉन माई सोल दैट द एडवाइस टू गिव यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम वेपर्स विद अ पर्ज। वो कहती है कि मैं तुमको दवाई दूंगी जिससे तुम्हारे अंदर ये जो वेपर्स जो भी एसिड बन रहा है और पेट में बुलबुले हो रहे हैं ना इसके एसिड के, तो ये मैं तुमको दवाई दूंगी, तुम उससे ठीक हो जाओगे और फिर सपने नहीं आएंगे। एंड दैट यू मे हैव नो एक्सक्यूज टू टैरी बाय सेइंग दिस टाउन हैज़ नो एपोथिकरी। ठीक है, और फिर तुम कोई एक्सक्यूज़ मत देना कि मुझे डर लग रहा है या फिर इधर उधर कोई घूम रहा है तुम्हें खा जाएगा। आई शेल माई सेल्फ इंस्ट्रक्ट यू एंड प्रिस्क्राइब, मैं खुद तुम्हें दवाई दूंगी और बताऊंगी हर्ब्स दैट विल क्योर ऑल वेपर्स ऑफ दैट ट्राइब। ठीक है, मैं हमारे ही इस गार्डन में जहाँ हम रहते हैं इतनी इतनी अच्छे हर्ब्स हैं, मैं तुमको दूंगी जिससे तुम ठीक हो जाओगे। हर्ब्स फ्रॉम अवर वेरी फार्म यार्ड, हमारी फार्म यार्ड से तुमको मैं औषधियाँ दूंगी। यू विल फाइंड देयर नेचुरल प्रॉपर्टी इज़ टू अनबाइंड, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितने नेचुरली तरीके से तुम ठीक हो गए। एंड पर्ज यू विल ब्रेथ एंड वेल अबव, और उसको खाकर तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल पहले जैसे। नाउ डोंट फॉरगेट इट डियर, फॉर गॉड्स ओन लव योर फेस इज कॉलरिक एंड शोज डिस्टेंशन। तो अब तुम भगवान के लिए टेंशन मत लो, तुम्हारे तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा शिकन दिख रही है, तो परेशान मत हो। बी केयरफुल लीस्ट द सन इन हिज असेंशन शुड कैच यू फुल ऑफ ह्यूमर्स हॉट एंड मैनी। जैसे ही सूरज निकलेगा मैं तुमको दवाई दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो। एंड इफ़ इट डज माई डियर आई विल ले अ penny, it means a bout of fever or a breath or turtage ague, you may catch your death। और अगर तुमने दवाई नहीं ली ना तो तुम्हारी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है और तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। यानी कि जैसे टर्ट एंड एग्री मतलब बीमारी बता रही, जैसे मलेरिया वगैरह होता है ना, फीवर चढ़ जाता है, तो तुम्हें इस टाइप का फीवर भी हो सकता है अगर ये बाइल ज़्यादा बॉडी में हो गया। तो वो कह रही है, वो मतलब कॉन्फिडेंट है पर्टिलोट की, मतलब ऐसे हर्ब देगी कि वो ठीक हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वॉर्म्स फॉर अ डे और टू आई विल हैव टू गिव, वो कहते हैं तुम्हें ना मैं कीड़े दूंगी, क्योंकि मुर्गा मुर्गी तो यही खाते हैं ना वॉर्म्स वगैरह। ठीक है, एक दो दिन तुम वो खाना एज ए डाइजेस्टिव, वो तुम्हारा ना हाजमा कर देंगे। दैट योर लैक्सेटिव, यानी तुम लैक्सेटिव होता है औषधि, ठीक है, औषधि की तरह काम करेंगे। सेंचुरी फ्यूमिटोरी केपसर्ज एंड हेलीबोर विल मेक अ स्प्लेंडेड पर्च। फिर वो ये कहती है कि ये सारी हर्ब्स ना हमारे फार्म यार्ड में है, ये दूंगी तुमको। एंड देन देर इज लोरल ऑन द बैक थोर्न बेरी ग्राउंड आईवी टू दैट मेक यू यार्ड टू मैरी। फिर वो कहती है एक ब्लैक थोर्न बेरी भी है, वो भी मैं तुमको दूंगी जिससे तुम ठीक हो जाओगे। पैक दैम राइट अप माई डियर एंड सोल एंड होल, बी हैप्पी हस्बैंड बाय योर फादर सोल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीम्स आई विल से नो मोर। फिर वो कहती है कि तुम अब घबराओ मत, ठीक है, वो पैक यानी उसको सहानुभूति देती है कि अब तुम घबराओ मत, ठीक है, तुम्हें भगवान का भरोसा है, भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा तुमको। मैडम ही सैड, आई थैंक यू फॉर योर लोर बट with great regard to Cato, all the same, his wisdom has no doubt a certain fame. But though he said that we should take no heed of dreams by God in ancient book, I read of many a man of more authority than ever Cato was, believe or you me। फिर वो कहता है कि हाँ केटो एक अच्छा इंसान था, उसने अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है, उसके पास बुद्धि थी, विजडम था। ठीक है, तुम्हारी बात तो मैंने मान ली कि केटो ने कहा है कि सपनों पर विश्वास मत करो, लेकिन केटो से भी और उच्च लेवल के लोग रहे हैं जिन्होंने कहा है कि सपना किसी मकसद से आता है।
जिन्होंने केटो के विपरीत कुछ कहा है कि सपनों में विश्वास रखना चाहिए, सपने कुछ इंडिकेट करते हैं, एंड प्रूव देयर थ्योरीज बाय, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उन थ्योरीज को प्रूव भी किया है। ड्रीम्स हैव क्वाइट ऑफन बिंग सिग्निफिकेशंस एज वेल एज ड्रीम्स एज ऑफ ट्रिबुलेशंस। तुमने मतलब आज तक बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने सपने देखे हैं, उनके सपने उनके लिए अच्छे भी रहे हैं और बुरे भी रहे हैं। दैट पीपल अंडर गो इन दिस अवर लाइफ, दिस नीड नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल डियर वाइफ। वो कहता है कि लोगों के ऊपर सपनों का असर पड़ता है और हम ज़्यादा इसमें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। द प्रूफ इज ऑल टू मैनिफेस्ट इन डिड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स वन कैन रीड सेज दस देयर वर टू कॉमरेड वंस हु वेंट ऑन पिलग्रिमेज सिंस इन देयर इंटेंट, and as it happens they had reached a town where such a throne was smiling up and down, and yet so scanty an accommodation they could not find themselves a habitation, no, not a cottage, that could lodge them both, and so they separate very loth under constraint of this necessity, and each went off to find some hostelry and lodge वट एवर वोज हिज लक माइट से। तो अब जो यहाँ पर शैंटलियर होता है वो उसको कहता है कि सपने सच होते हैं। फिर वो उसको एक स्टोरी सुना के बताता है कि बहुत साल पहले दो आदमी थे जो कि पिलग्रिमेज पर जा रहे थे, उनको रहने के लिए कोई होटल नहीं मिला तो दोनों अलग अलग चले गए। कोई कहीं रुका कोई कहीं रुका, एक को तो होटल में रूम मिल गया था, एक को जो है स्टेबल में ही सोना पड़े, जहाँ घोड़े सोते हैं ना वहाँ सोना पड़ा। द फर्स्ट ऑफ देम फाउंड रिफ्यूज इन अ स्टॉल डाउन इन अ यार्ड विद ऑक्सन एंड अ प्लग। यानी जो पहले वाला था उसको तो जहाँ पर बैल वगैरह रहते थे वहाँ पर ये कमरा मिला। हिज फ्रेंड फाउंड लॉजिंग फॉर हिमसेल्फ समवेयर, और उसके दोस्त को कहीं और कमरा मिल गया। एल्सवेयर बाय एक्सीडेंट और डेस्टिनी, उसकी भाई किस्मत थी, मिल गया। विच गवर्न्स ऑल ऑफ अस एंड इक्वली, भाई किस्मत तो सबके लिए अलग अलग होती है ना, किसी की किस्मत उसको कहाँ ले जाती है, किसी की कहीं। नाउ इट सो हैपन लॉन्ग एर इट वॉज डे, ठीक है ये बहुत समय पहले की बात है। दिस फेलो हैड अ ड्रीम, इसको एक ड्रीम आया। एंड एज ही ले इन बेड इट सीम्ड ही हर्ड हिज कॉमरेड कॉल, हेल्प आई एम लेइंग इन एन ऑक्स स्टॉल एंड शैल टू नाइट बी मर्डर एज आई लाई, हेल्प मी डियर brother help or I shall die, come in all haste, such were the words he spoke, the dreamer lost in terror and woke। यानी अब ये जो दो दोस्त थे इनमें से जो होटल में जिसको कमरा मिल गया था ना, उसको सपना आया कि उसका दोस्त जो कि एक स्टेबल में रुका हुआ था जहाँ बैल वगैरह होते हैं, तो उसके सपने में आया उसका दोस्त उसको कह रहा है कि अरे दोस्त जल्दी आ नहीं तो मेरा मर्डर कर दिया जाएगा। But once awake, he paid it no attention, turned over and dismissed it as invention. It was a dream, he thought, a fantasy, and twice he dreamt his dream successively. फिर जब इसकी आँख खुली उसने कहा कि अरे तो सपना था, सच नहीं था। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और सो गया। उसने सोचा ये तो एक फैंटेसी थी, ठीक है। फिर उसको दोबारा वही सपना आया, एंड येट अ थर्ड टाइम हिज कॉमरेड के अगेन। और फिर तीसरी बार जब उसको सपना आया ना तो उसने कहा कि आई हैव बीन स्लेन, यानी मेरा मर्डर कर दिया गया है। लुक लुक माई वुंड्स आर ब्लीडिंग वाइड एंड डीप। तो फिर जो वो आदमी जो होटल में रुका था ना, उसके जो दूसरे दोस्त के मर्डर का जो सपना चल रहा था, वो तीसरी बार जब उसने लिया तो वो जो उसका दोस्त था जिसका मर्डर हो गया था वो कहता है कि देख मेरा मर्डर हो गया और अब मेरे ना खून निकलने लग रहा है। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रेक योर स्लीप, सुबह जल्दी उठना, तुम अपनी नींद खोलो। एंड गो टू वेस्ट गेट, वेस्ट दिशा में जो गेट है वहाँ जाओ। यू देयर शैल सी, तुम वहाँ पाओगे अ कार्ट और लोडेड, ठीक है। वहाँ पर एक गड्ढा है, यानी कि एक बग्गी है जिसमें गोबर भरा हुआ है, सैड ही। एंड इन दैट डंग माई बॉडी हैज़ बीन हिडन, और उसी गोबर के अंदर मेरी बॉडी को छुपा रखा है। बोल्डली अरेस्ट दैट कार्ट एज यू आर बिडन, उस कार्ट को तुम जाकर जल्दी से रोक लो। इट वॉज माई मनी दैट दे किल्ड मी फॉर, उन्होंने लोगों ने मुझे मेरे पैसों के लिए मार दिया। ही टोल्ड हिम वेरी डिटेल्स साइनिंग श्योर, उसने उसे सारी डिटेल्स बताई कि कैसे कैसे उसका मर्डर हुआ उसके सपने में। एंड पिटीफुल इन फीचर, पेल ऑफ ह्यू, हिज ड्रीम बिलीव मी मैडम टर्न आउट ट्रू। फिर जो शैंटिलियर वो कहता है कि ये सपना जो है ना सच हुआ बिल्कुल, जैसे उसने सपने में आके उसके बताया फिर ऐसा ही हुआ। फॉर इन द डाउन एज सुन एज इट वो लाई, अगले दिन जब सुबह हुई, ही वेंट टू वेयर हिज फ्रेंड हैड स्पेंट द नाइट, जहाँ फिर वो वहाँ गया जहाँ उसका दोस्त पिछली रात रुका था।
एंड वैन ही केम अपॉन द कैसल स्टोल ही लुकड अबाउट हिम एंड बिगैन टू कॉल। उसने जब इधर उधर देखा तो उसे वो मिला ही नहीं। उसने उसको आवाज़ लगाई, वो फिर भी उसके मतलब उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इन कीपर अपियरिंग देयर अपॉन, वहाँ फिर उस होटल का मालिक आता है। क्विकली गिवन सर, सर योर फ्रेंड हैज़ गोन। वो जो इनकीपर होता है वो कहता है अरे आपका तो दोस्त जा चुका है। ही लेफ्ट द टाउन अ लिटिल आफ्टर डाउन, यानी सुबह होने से पहले ही वो चला गया। द मैन बिगेन टू फील सस्पिशन डाउन, फिर उसको लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। माई मेमोरीज ऑफ हिज ड्रीम द वेस्टर्न गेट, कि मुझे जो सपना आया था कि वेस्ट में एक जो गेट है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक गोबर का जो है गड्ढा होगा, उसी में मेरी बॉडी मिलेगी। वो वहाँ गया टूवर्ड्स द वेस्टर्न गेट। देयर ही फाउंड सीमिंगली ऑन इट्स वे टू डंग सम ग्राउंड, ठीक है, अ डंग कार्ट लोडेड ऑफ ऑन द वेरी प्लेन डिस्क्राइब्ड सो क्लोजली बाय द मॉडर्न मैन। फिर उसने वो ही गोबर से भरा हुआ जो है गड्ढा देखा। उसने कहा जरूर इसी में ही निकलेगा। सो ही बिगेन टू शाउट करेजली, उसने चिल्लाना शुरू किया कि इधर आओ फॉर राइट एंड वेंजियस एंड ऑन द फेलनी, माई फ्रेंड बिन किल्ड, there's बीन अ फाउल अटैक। वो कहता है इधर आओ सब, मेरे दोस्त को मारा गया है, उसे ना धोखे से मारा गया है।